पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे एक रोजा मैच में बैटिंग जारी। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। भारत की हदगर्मी के बायस एशिया कप का इनेकाद घटाई में पड़ने का खदशा। कौमी हॉकी टीम में तब्दीली आने लगी है, कोच का दावा। आदिल रशीद की कोहली को गेंद बॉल ऑफ दी सेंचुरी करार। भारतीय कोच ने धोनी के रिटायरमेंट होने की अफवाहों की तरदीद कर दी। इलेक्शन 2018 शाहिद अफरीदी का सियासतदानों के लिए बड़ा पैगाम। रोनाल्डो ने यूनान के होटल में 29,90,000 रुपए की टिप दे दी। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान की जिम्बाब्वे के खिलाफ चौथे एक रोजा मैच में बैटिंग जारी है। क्वीन स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया तो फखर जमान और इमामुल हक ने इनिंग का आगाज किया और दोनों की तरफ से बहुत जबरदस्त खेला गया। दोनों ने सेंचुरी रिकॉर्ड की है और बहुत जबरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम फखर जमान की बात करें तो वो 150 प्लस रन स्कोर कर चुके हैं और बहुत जबरदस्त उन्होंने खेला। फखर जमान लास्ट मैचेस में भी बहुत जबरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने दूसरे मैच में भी हमने देखा था 117 रन बनाए थे। इमामुल हक ने भी पहले मैच में सेंचुरी रिकॉर्ड की थी और 128 रन बनाए थे। इसी तरह अगर वनडे की भी बात करें, वनडे में भी हमें बहुत जबरदस्त, वनडे के अलावा अगर हम T20 की बात करें तो फखर जमान T20 में भी बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं। चौथे एक रोजा मैच में कोई तब्दीली नहीं की गई। कप्तान सरफराज अहमद, फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम, शुएब मलिक, आसिफ अली, शादाब खान, फहीम अशरफ, जुनैद खान, उस्मान शनवारी और यासिर शाह की खिदमत हासिल की गई हैं। मैच से कबल कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना था कि टीम में कोई तब्दीली नहीं की जा रही। जो खिलाड़ी पहले थे उन्हें ही खिलाया जा रहा है और नए खिलाड़ी जिन्हें पहले मौका नहीं दिया गया था उन्हें मौके दिए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के शेड्यूल का ऐलान किया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक अगले बरस वर्ल्ड कप से कबल जो है इंग्लैंड में एक T20 और 5 वनडे मैचेस खेले जाएंगे। सीरीज का वाहिद T20 मैच जो है 5 मई को खेला जाएगा, जबकि जिसके बाद दोनों टीमों के दरमियान एक रोजा मैचेस की सीरीज का आगाज होगा। पहला मैच 28 मई को खेला जाएगा, दूसरा मैच जो है वो खेला जाएगा 11 मई को और इसी तरह पाकिस्तान जो है 14 मई को भी वहां पर अपना तीसरा वनडे मैच खेलेगी। सीरीज के चौथे एक रोजा मैच में 17 मई को दोनों टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि पांचवा और आखिरी मैच जो है 19 मई को खेला जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तानी टीम को इंग्लिश समझने का मौका मिलेगा इस सीरीज से, क्योंकि वहां पर ही वर्ल्ड कप भी खेलने वाला है, तो पाकिस्तानी टीम को एक मौका मिल जाएगा कि वहां पर वो अपनी प्रैक्टिस कर सकती है। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि भारत की हरदर्मी के बायस एशिया कप का इनेकाद घटाई में पड़ने लगा। भारत की हरदर्मी के बायस एशिया कप का इनेकाद घटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता बरस हुई चैंपियनशिप के बाद पाकिस्तान और भारत सितंबर के माह में क्रिकेट के मैदान में दोबारा आमने सामने आएंगी। पाकिस्तान और भारत का टाकरा एशिया कप के सिलसिले में होगा। तब अब भारत की हरदर्मी के बायस एशिया कप का इनेकाद घटाई में पड़ने का खदशा पैदा हो गया है। पाकिस्तान ने सीरीज न खेलने के मामले पर भारत के खिलाफ मुकदमा जो है वो ICC में उठा रखा है। मुमकिन तौर पर इस केस का फैसला अक्टूबर में आने का इम्कान है कि भारत ये फैसला जो है वो कहा जा रहा है कि भारत के खिलाफ आएगा। इसके बाद भारत की कोशिशें हैं कि पाकिस्तान के पास जो मामलात हैं उनके हल ना किए जाएं। भारत ये चाहता है, लेकिन पाकिस्तान ने ये मामला वहां पर उठाया हुआ है, तो इस हवाले से देखने के क्या फैसला आएगा। तो इस हवाले से कहा जा रहा है हो सकता है कि जो भारत है वो इससे बाइकाट कर दे और इसके बाद ये खेला ही ना जाए, तो पाकिस्तानी और इंडियन जो शायकीन हैं जो दोनों का मैच देखना चाहते हैं वो एक मरतबा फिर इस मैच को देखने से महरूम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हॉकी की बात करते हैं। कौमी टीम में तब्दीली आने लगी है, ऐसा कहना है कोच का दावा है पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच का। पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच मोहम्मद सकलैन ने कहा है कि कौमी हॉकी टीम में तब्दीली आने लगी है और वो बेहतरी की जानिब रवां दवा है। मोहम्मद सकलैन ने कहा कि पाकिस्तान हॉकी टीम बतदरीज बेहतर और इसकी मजमूई कारकर्दगी में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तानी टीम की जो कंडीशंस थी वो इतनी ज़बरदस्त नहीं रही पाकिस्तानी टीम के लिए, लेकिन वहाँ पर जो कोच थे उनसे खिदमत हासिल की तो उससे पाकिस्तानी टीम को फ़ायदा हुआ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम वहां पर हार जरूर गई, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वहां पर जो टीमों के साथ मुकाबला किया उन्हें वहां पर सीखने का बहुत मौका मिला है। उन्होंने कहा कि चैंपियन ट्रॉफी में बहैसियत मजबूरी पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर रही। तकनीकी एतबार से पाकिस्तान को फायदा हुआ। अपने से ज्यादा बेहतर आलमी रैंकिंग की हामिल टीमों के साथ मुकाबला करने से खिलाड़ियों के हौसले बुलंद हुए और उनके एतमाद में भी इजाफा हुआ है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आदिल रशीद की कोहली को गेंद बॉल ऑफ द सेंचुरी करा। जी हां, कोहली पहली बार किसी लेग स्पिनर की गेंद पर बोल्ड हुए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में भारतीय कप्तान विराट कोहली आदिल रशीद की गेंद पर आउट हुए, जो हैरानकुन तौर पर लेग स्टंप से टर्न होकर विकेटों में आ घुसी थी। कोहली बोल्ड होने के बाद काफी देर तक हैरान होकर पिच को देखते रहे, जहां गेंद घूमी थी। आदिल रशीद की इस गेंद को बॉल ऑफ द सेंचुरी करार दिया जा रहा है। इसका मवाजना गुज़श्ता सदी के जो स्टेलवी लेग स्पिनर थे शेन वॉर्न, उनकी माइक गेटन को जो करवाई गई बॉल थी उससे मुआवजा किया जा रहा है। आदिल रशीद की कराई गई गेंद की जो स्पीड है वो 51 मिली घंटा थी और कोहली पहली बार वनडे में किसी भी लेग स्पिनर के हाथों आउट हुए हैं। याद रहे कि आदिल रशीद की शानदार बॉलिंग की वजह से जो उनकी टीम है वो पहले ही जीत चुकी है। भारत जो है इसको सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भारतीय कोच ने धोनी के रिटायरमेंट की अफवाहों की तरदीद कर दी। भारतीय कोच जो है उन्होंने कहा है कि विकेट कीपर बैट्समैन महेंद्र सिंह धोनी के वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की अफवाहें सही नहीं है। उन्होंने कहा कि धोनी दरअसल ये इस्तेमालशुदा गेंद इसलिए साथ लेकर जाना चाहते थे कि वो दिखाना चाहते थे कि गेंद जब खेली जाती है तो उसकी हालत कैसी हो जाती है। जो अफवाहें फैली जा रही हैं वो गलत हैं, धोनी कहीं नहीं जा रहे। वाज़ेह रहे कि इन अफवाहों से उस वक्त जोर उन अफवाहों ने पकड़ा था जब इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे मैच के बाद धोनी ने एम्पायर से गेंद ली थी। इस मौके पर जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पर भी काफ़ी वायरल हो रही थी और कहा जा रहा था कि धोनी जो है वो रिटायरमेंट होने के लिए रिटायर्ड होने जा रहे हैं, तो इस हवाले से उसकी तरदीद कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि जैसा कि आप जानते हैं इलेक्शन 2018 आने वाले हैं। शाहिद अफरीदी का सियासतदानों के लिए बड़ा पैगाम, सोशल मीडिया सार्फिन लाला की तारीफों करने पर मजबूर हो गए। आम इंतखाबात में सिर्फ 5 दिन बाकी रह गए हैं और तमाम सियासी जमातें और उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम चलाने और वोट मांगने में मसरूफ हैं। ऐसे में कौमी टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद खान अफरीदी इंतखाबी तैयारियों की मसरूफियत के तमाम सियासतदानों को ऐसी बात उन्होंने कह दी कि हर कोई उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गया। उन्होंने ट्विटर पर एक पैगाम लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है, जितनी बयानबाजी, शोलाबाजी या बुराई और इल्ज़ाम तराशी करनी है ये इलेक्शन के दिन तक कर ली जाए, ताकि इलेक्शन के बाद आवाम के लिए किए गए वादे पूरे किए जा सकें, जिससे मुल्क और कौम की तरक्की मुमकिन हो सके। शुक्रिया। ये था शाहिद अफरीदी का ट्वीट जिसमें उन्होंने सियासतदानों को एक पैगाम दिया, जिसमें सब जो है उनकी काफ़ी तारीफ करते हुए हमें दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं और बात करते हैं रोनाल्डो की। रोनाल्डो ने यूनान के होटल में 29,90,000 रुपए की टिप दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी फैमिली के हमरा यूनान में तफरीह की गर्ज से आए हुए हैं। जिस होटल में उनका क़याम रहा वहां उन्होंने इतनी भारी टिप दी। ज़राए का कहना है कि उस होटल की सर्विस और मुलाजमीन के रवैये से वो बहुत खुश हुए थे। तो रोनाल्डो ने जो एक नया क्लब ज्वाइन किया है उससे कबल यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं और वो नई डील के तहत 5 लाख पाउंड जो है हफ्ते के हिसाब से मुआवजा पाएंगे। तो इसलिए जब उन्होंने ये टिप दी है तो ये भी काफ़ी मीडिया पे वायरल हो रही है और लोग इस हवाले से भी तबसरे कर रहे हैं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।